अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आज का जो हमारा लेक्चर है वो पीरियोडिक टेबल के हवाले से कुछ जनरल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है? दिस इज़ द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ordered by their atomic number, electronic configuration and recurring properties। periodic table actually एक टेबल है केमिकल एलिमेंट्स का, जिसमें केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है बाय देयर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, या फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बेस पर, या फिर रिपीटिंग प्रॉपर्टीज़ की बेस पर। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें दो चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, ग्रुप्स और पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में ये जो आपको वर्टिकल कॉलम्स नज़र आ रही हैं इसको हम बोलते हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, एक है रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे है ट्रांजिशन। रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रुप्स है वो 8 है और जो ट्रांजिशन है वो 10 है। ये दरमियान में यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो ग्रुप्स है जितने, ये बी से हम डिनोट करते हैं इसको, और रिप्रेजेंटेटिव को हम ए से डिनोट करते हैं। अक्सर पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, 4, 5, 6, 7, 8 ए, इस तरह, या थर्ड बी, फर्स्ट बी, सेकंड बी, इस तरह आपने देखा होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको 18 ग्रुप्स ही कंसिडर किया जाता है। 1, 2, 3 इस तरह नंबर देकर 18 ही कंसिडर किया जाता है। तो ये इसमें ग्रुप्स होते हैं, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टली जो रोज होते हैं इन रोज को पीरियड्स बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह हॉरिजॉन्टल रोज है। ये जो नीचे आपको दो रोज वो दिख रही हैं, ये भी एक्चुअली इन्हीं का हिस्सा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन डिफरेंट होने की वजह से ये यहाँ से निकलकर वो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक में आ गए हैं। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल को वो डिवाइड किया गया है कुछ ब्लॉक्स में, जिसको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से जानते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास दो ग्रुप्स है, फर्स्ट ए और सेकंड ए। जो पहला और दूसरा ग्रुप है वो एस ब्लॉक में है, और जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 ये जो 6 ग्रुप्स हैं ये पी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक में 10 आते हैं, और एफ ब्लॉक जो है वो नीचे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, जिसमें एक में भी 14 एलिमेंट्स है और दूसरे में भी 14 एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट ए और सेकंड ए है, उनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में जाता है। मतलब ये कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NS1 या NS2 होती है। जिस तरह हाइड्रोजन का 1S1 है, जिस तरह जो है आप देखें लिथियम का 2S1 है, तो इसी तरह सोडियम का वो 3S1 है, यहाँ पर पोटाशियम है 4S1 है, एंड सो ऑन। इस तरह ये जो एलिमेंट्स है, चूँकि एस में एस सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो 2 ही आ सकते हैं, इस वजह से जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो 2 ही ग्रुप है, एक S1 है और एक S2 है। दूसरा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अब पी सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है पी सब शेल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ जाएगा P1, P2, P3, P4, P5, P6 इस तरह। इस वजह से पी ब्लॉक में जो ग्रुप्स हैं उनकी तादाद वो 6 है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वो NP1 to 6, मतलब NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 और NP6 वो हमारे पास इस तरह की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नियान है 10, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 2p6 इस तरह, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। तो यहाँ पर हमने ये जान लिया कि
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसका एस सब शेल इन दो का और इसका पी सब शेल में जाता है। इसी तरह जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको डी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में आते हैं। अब डी जो सब शेल है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10, इस वजह से इन ग्रुप्स की तादाद भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। और ये जो एलिमेंट्स है इनको जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरिएबल होती है, वेरिएबल इसकी वैलेंसी होती है, इनमें ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको चैप्टर नंबर 14 में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर इसका जो पहला जो पीरियड है, यहाँ पर पीरियड नंबर 4 में अगर आप देखें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगी 3D, इनकी होगी 4D, जितने भी एलिमेंट्स है 5D और 6D। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है जनरल वो n-1D है, जिस वजह से इसको आउटर ट्रांजिशन बोलते हैं। मतलब ये, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। मतलब ये कि इसका जो पेनल्टीमेट शेल होगा, जो सेकंड लास्ट शेल होगा, उसमें जो है वो फिलिंग होगी D1 D2 D3। मतलब अगर 4S है तो 4S के बाद 3D आता है, तो 4S के बाद 3D आता है। चूँकि 4 इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, तो इससे पहले जो पेनल्टीमेट शेल आएगा, जो सेकंड लास्ट शेल आएगा, उसमें जो D सब शेल होगा उसमें फिलिंग होगी अप टू D10। तो इस वजह से इसको आउटर ट्रांजिशन बोलते हैं। और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो एफ सब शेल में होती है, और इसमें जो पहला है वो 4F और दूसरे में वो 5F। इनको लेंथेनाइड और इनको एक्टिनाइड्स बोलते हैं। लेंथेनाइड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर एंटर हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो F में चला गया है, इस वजह से। और एक्टिनियम के बाद तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो 5F में चला गया है, इस वजह से। और चूंकि इसमें टोटल F में जो एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो कितनी आती है? 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। इस वजह से इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो कितने होंगे? 14 इसमें और 14 इसमें होंगे। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन जो है वो बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वो है n-2f। n-2f का मतलब ये है कि अगर इसका लास्ट वाला शेल अगर 6 हो तो n-2 जो है 4f आएगा। इस वजह से जो एंटी पेनल्टीमेट शेल है, जो सेकंड लास्ट शेल से इनर शेल है, उसमें फिलिंग होगी। इस वजह से इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो बोलते हैं। पीरियड नंबर जो है ये फॉर एग्जांपल पीरियड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इससे हमें कुछ चीज़ों का भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल पहले पीरियड में जितने एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स होंगे उसका पहला, उसमें 1 शेल है, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, 4 5 6 7। इससे हमें पता चलता है शेल नंबर का कि इसमें कितने शेल्स जो है वो होंगे। इसमें 4 होंगे जितने भी एलिमेंट्स है, इसमें 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे। और भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पीरियोडिक टेबल से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हम कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है कुछ जनरल MCQs या इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप ईटा में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो बहुत सिंपल होते हैं आमतौर पर। फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है या जो भी है। तो ये बात याद रखिए, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। पहला जो शेल है फर्स्ट ए, इसको अल्कली और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो एस ब्लॉक जो है इसमें सारे के सारे जो है वो मेटल्स है। इस तरह पी ब्लॉक जो है इसमें मेटल्स भी मौजूद हैं, नॉन मेटल्स भी मौजूद है। जो 8A ग्रुप है, जो ग्रुप नंबर 18 है, इसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं। इनमें नोबल गैसेस होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, क्रिप्टॉन, इस तरह।
यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन के बाद 2s है, तो 2s में 1 आएगा, तो मतलब ये कि इसका एटॉमिक नंबर इसका 1 हो गया, तो फिर लिथियम है इसका 3 आएगा। अब इसके बाद फिर p भी एंटर हो जाता है थर्ड में, तो इसके साथ आप ऐड करें तो आपके पास 2p और 3s, चूंकि 1 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। सोडियम का है 11, पोटाशियम 19, रुबिडियम 37, ये 55 और ये 87। तो इस तरह आप इसको भी याद कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर अगर इससे पहले वाले का आपका पता हो तो दूसरा वाला, फॉर एग्जांपल ये 1 है तो फिर 2s है तो 2 इसके साथ ऐड करें तो 3 आ जाएगा। 3 के साथ आप 8 ऐड करें क्योंकि p और s जो है वो ऐड हो चुका है, तो 8 ऐड करें तो ये आ जाएगा 11। इस तरह फिर 8 ऐड करें तो फिर आ जाएगा आपके पास क्या, आपके पास आ जाएगा 19। अब 19 के बाद यहाँ पर चूंकि टोटल जो ग्रुप्स हैं ये डी ब्लॉक एंटर हो जाता है, यहाँ से वो 18 है, इस वजह से हम बोलते हैं कि इसके साथ आपने 18 ऐड करना है, फिर 37 और फिर इसके साथ फर्दर 18 ऐड करके 55 और यहाँ पर ये 87 आता है, लेकिन इसके साथ आपने 57 से ऑनवर्ड जो है 58 और अप टू 14 एलिमेंट्स वो यहाँ पर निकल चुके हैं, तो जो निकल चुके हैं उसको भी आपने ऐड करना है, वो 87 आएगा। तो इस तरह आप इसको, इसके एटॉमिक नंबर को वो भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर बेरिलियम है, कैल्शियम है, इस तरह। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल के हवाले से कुछ जनरल बातें थी। अच्छा, यहाँ पर आते हैं अब साइज जो है पीरियोडिक टेबल में। जब भी हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, इस तरह मैंने एरो लगाया है, तो साइज डिक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होगा। अक्रॉस द पीरियड साइज क्यों डिक्रीज होता है? अक्रॉस द पीरियड साइज इसलिए डिक्रीज होता है, यहाँ पर आप देखें कि सेम शेल है। अब सेम शेल में चूंकि एक पीरियड में वो सेम ही शेल होता है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी वो इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से इसका साइज वो डिक्रीज हो जाता है। डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो डाउन द ग्रुप आने की वजह से आप देखिए यहाँ पर 1s है, 2s, 3s, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से साइज जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये आपने याद रखना है। मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड जो है वो डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप हम आते हैं वो इंक्रीज होता है। इसकी रीजन मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेनेशन में देता हूँ कि मेटालिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज और क्यों इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होगी और अक्रॉस द पीरियड जो है अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन का साइज इतना है, फिर इसके बाद लिथियम का इतना है, फिर सोडियम का इतना है, लेट से हम सपोज करते हैं इंक्रीज हो रहा है। अब साइज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में वो न्यूक्लियर चार्ज से वो दूर चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जितना दूर चला जाएगा उतनी आसानी से वो बाहर निकल पाएगा। अब जितनी आसानी से ये निकल पाएगा, हम कहते हैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है उतनी कम होगी। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज इंक्रीज होता है। और जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इसलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इसका उलट है वो डिक्रीज होती है। अच्छा, अब जो मेटालिक कैरेक्टर है, अब मेटल्स जो होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी अवेलेबिलिटी के चांसेस जो है वो ज़्यादा तब होते हैं जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो, जब इस पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा, न्यूक्लियस से ये जितना दूर होगा, तो न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से ये आसानी से जो लेटस है उसमें इलेक्ट्रॉन सी में इलेक्ट्रॉन को वो जाने देगा, जिस वजह से हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड वो डिक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, राइट कॉर्नर पर हमारे पास जो एलिमेंट्स है, यहाँ पर राइट कॉर्नर पर जो एलिमेंट्स है उनकी बात कर रहे हैं। इनमें हाई मेटालिक कैरेक्टर, लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी राइट ये है, ये सॉरी ये राइट है। हाई मेटालिक कैरेक्टर ये राइट ये है, तो ये लो मेटालिक कैरेक्टर, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी होगी हाई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी। जो लेफ्ट कॉर्नर पर है इसका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा, हाई होगा। यहाँ पर जो लेफ्ट कॉर्नर में है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी लो होगी। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों, ये पॉइंट्स अपने साथ नोट करें। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है वो बिलोंग करते हैं एस और पी ब्लॉक, जिस तरह मैंने आपको बात बताई। पी ब्लॉक बिलोंग्स टू ग्रुप 3 to 8 या फिर 13 to 18, 3 3rd A to 8A या फिर 13 to 18, ये आपने याद रखना है। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स जो है वो पी ब्लॉक में है। आयनिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है इस तरह आप इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसको मैंने डिस्कस किया कि लेफ्ट टू राइट जब आप आते हैं तो आयनिक रेडियस वो डिक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं और एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी आर मेटल। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये मेटल्स हैं जो लेफ्ट साइड पर हैं। तो पीरियोडिक टेबल में और भी बहुत सारी बातें हैं, हमने कोशिश की कि इसको हम वो थोड़े टाइम में आपके साथ कुछ जनरल चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो शेयर करें। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आएंगी, जो भी एक्सेप्शंस है उनको वहाँ पर टॉपिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।